जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी कोई 10वीं में होगा, कोई 11वीं में होगा, कोई 12वीं में होगा, तो कोई कॉलेज की पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी इस बात को समझ लो कि जीवन में आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, वास्तव में आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आप में से बहुत सारे ऐसे जो साधक साधिकाएं हैं, कम उम्र हैं, अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। सावधान रहिए आप संसार से कि आज दुनिया क्या किस प्रकार से चल रही है, और इस बात को समझिए। आज हम बिल्कुल वास्तविकता बात करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे जो जीवन में होता है। बहुत सारे जो नौजवान विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जैसे ही वो 10वीं 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा ऐसा पुलिंदा बनाया जाता है बातों का कि भविष्य में उनको क्या करना चाहिए। और ज्यादातर लोग 80 से 90% लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं, और आगे जाके होता यह है कि उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, धन का भी, समय का भी और पूरे जीवन का भी। मतलब भविष्य उनका बिगड़ जाता है। ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि देखो, 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। एक तो वो होते हैं जो फर्स्ट डिवीजन आते हैं, हमेशा हमेशा उनके प्रतिशत बहुत अच्छे रहते हैं। एक उनके भी ऊपर वाले होते हैं, सुप्रीम, जिनको कहते हैं सुप्रीम माइंड वाले, जो 90% से ऊपर रहते हैं। दूसरे वो रहते हैं, ये 3 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के हो गए। पहले हो गए सुप्रीम माइंडेड, जो कि 90% से ज्यादा लेकर आते हैं। दूसरे होते हैं फर्स्ट डिवीजन वाले, तीसरे होते हैं सेकंड डिवीजन वाले, और चौथे होते हैं थर्ड डिवीजन वाले। अब होता क्या है कि जो थर्ड डिवीजन वाले लोग हैं, चाहे सेकंड डिवीजन वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, और एक सुप्रीम माइंडेड होते हैं, इन सभी लोगों को क्या सपने दिखाए जाते हैं जब आप पहुंचते हैं 12वीं क्लास तक? तो आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं जो करियर काउंसलिंग या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, आप सभी को बेवकूफ बनाते हैं, सभी के सभी बेवकूफ बनाते हैं आपको। और थर्ड डिवीजन वाले स्टूडेंट को भी वही कोचिंग और वही भविष्य बताने की कोशिश करते हैं जो सुप्रीम माइंडेड लोगों को बताया जाता है। मतलब सारे लोगों को एक ही जगह, एक ही जैसा कस्टमर मान के कि सबसे पैसा मिल सकता है, क्योंकि इनकी बुद्धि से लेना देना नहीं है, इनके माता पिता से लेना देना है कि उनसे फीस निकलना चाहिए। तो सबको क्या सपने दिखा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें बता के, और आपको सभी को बड़े बड़े कोर्स और बड़ी बड़ी चीजें आपको बता दी जाती हैं, जिनके लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं आगे जाके। सोचो कि अगर हर व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि देखो भाई, आप पहाड़ की चोटी है, ये आपको चढ़ना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने की जाएं, बहुत सारी डेयरिंग की जो होती है ना, वीरता की बातें की जाएं, और अगर 1000 बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया जाए पहाड़ के ऊपर कि भाई आपको यहां पर पहुंचना है पहाड़ की चोटी पर, बहुत सारी बातें की जाएंगी, आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, जिससे हम आपको रास्ते बताएंगे कि पहाड़ की चोटी पे कैसे पहुंचना है, शॉर्टकट भी बताएंगे, मदद करेंगे आपको हम रास्ते में पानी पीने के लिए भी अच्छा अच्छा देंगे, किसी में ग्लूकोज डला होगा, किसी में कुछ, जैसी फीस वैसा आपको हम मार्गदर्शन करेंगे और पहाड़ की चोटी तक पहुंचाएंगे। अब मान लो 1000 लोगों में से पहाड़ की चोटी पर 100 लोग पहुंच गए, 900 तो हो गए पहले ही खत्म, चढ़ते चढ़ते ही खत्म, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फीस बराबर सबने दी है। एक व्यक्ति ने अगर 5 लाख खर्च किए हैं अपने भविष्य को लेकर, तो 1000 लोगों ने 5-5 लाख रुपए सबने दिए, जिनमें से 100 लोग पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। अब पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, वहां से कह दिया गया कि अब यहां से आप लोगों को कूदना है, सभी लोगों को, और नीचे खाई है जिसमें बहुत तेज नदी बह रही है, जिसमें जगह जगह पे पत्थर भी हो सकते हैं। तो जो पत्थर पे गिरेगा वो वहां मर जाएगा, और जो पत्थर पे नहीं गिरेगा, पानी में गिरेगा, उसमें से जिसको तैरते आएगा वो तैर जाएगा, जिसको तैरते अभी तक नहीं आता था वो डूब के मर जाएगा। अब 100 लोगों में से 90 ने बोला कि हमको तो तैरते ही नहीं आता है। तो बोले इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। भाई हमने तो, हमारा काम क्या था कि आपको गाइड करना, आपसे फीस लेना, आपको सारी बातें करना, मोटिवेट करना, और ये चोटी तक पहुंचाना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिग्रियां होती है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियों का आपको बताया जाता है इंजीनियरिंग की, कि भाई इंजीनियर बन जाओगे आप IIT करो, आप ये करो, आप वो करो, सारी बातें बता के जहां आपको डिग्री लेके आप खड़े हो गए, तो पहाड़ की चोटी पे आप पहुंच गए। अब आपको कहा जाता है कि यहां से कूदना है आपको, अब आगे आप जानो, तैरते नहीं आता तो डूब जाओगे वो। अब भाई 100 लोग वहां से कूदेंगे, 100 लोगों में से 90 को तो तैरते नहीं आता है, पर अब डिग्री तो ले ली, पलट के घर वालों को तो बोल नहीं सकते कि भाई अब हम यहाँ पहुंच गए। पर यहाँ तो दिक्कत ये आ रही है कि 10 ही लोगों को वो चीजें हैं कि वो कूद सकते हैं। जो सुपर माइंडेड होते हैं ना, सिर्फ वही वो लोग होते हैं जिनको तैरते भी आता है,
जो कूदेंगे तो पानी में गिरेंगे, सारी चीजें होंगी। वो उसमें से भी 90 लोग वहां मारे जाएंगे कूद के, 10 बचेंगे जो किसी चीज को पा सकते हैं, वो चीजें होती हैं। तो और उनका भी जीवन सुखद नहीं होता, जो 10 बचते हैं, 1000 में से जो 10 बचते हैं उनका भी जीवन सुखद नहीं होता। उनमें से भी कुछ होते हैं जिनका ये रहता है कि भाई वो नौकरी करके और करोड़ों कमाने वालों की जो एक स्तर होता है ना, एक स्लैब होती है, करोड़ों रुपए का पैकेज कमाने वाले, वो हजारों में कुछ ही होते हैं गिनती के। बाकी सारे लोग जो होते हैं उनका मिला के करोड़ों में जो फीस वो देते हैं वो सब बर्बाद हो जाती है, सब कुछ धरा की धरा रह जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आप सुनते होंगे कि भाई वो कोटा जाते हैं, वो दूसरी जगह जाते हैं, कई प्रकार की कोचिंग संस्थान में जाके पैसे जमा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और बहुत सारे लोग आत्महत्या भी करते हैं। उसका कारण यही है गलत दिशा में जाना। ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं जिन लोगों ने अपने परसेंटेज नहीं देखे, अपनी क्षमता नहीं देखी कि भाई हम किस चीज में निपुण हैं, हमने अभी तक की पढ़ाई करी है कि नहीं, हमारा उतना पढ़ने का है कि नहीं है, हम उतने किताबी कीड़े बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, हम उतना ज्यादा हमने अभी तक का हमारा क्या, वो बिना सोचे समझे उन्होंने लाखों रुपए दिए, इंजीनियर की डिग्री उनको मिल गई। इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद उन्होंने फिर कहा कि भाई हम यहां तक पहुंच तो गए, लेकिन यहां पर भी हमको तो गधा हिमालय वाली बात आ रही है। हाँ, हमको पैकेज तो मिल रहा है, लेकिन ये पैकेज जो हमको दिख रहा है इसका अगर हम हिसाब लगाएं तो इससे ज्यादा तो हमारे वो साथी कमा रहे हैं जो दूसरे करियर जिन्होंने चुना था, जिन्होंने बीए बीकॉम जैसी डिग्रियां की थी और उसके बाद किसी की सरकारी नौकरी लग गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, और हमसे उन्होंने कम पढ़ाई की। हमने जितनी पढ़ाई की उसके हिसाब से देखा जाए तो हम तो बहुत पीछे हैं, मतलब हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में तो वो है। तो आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार होता यह है बहुत सारे लोगों के साथ कि पैसे लगाने के बाद भी स्थिति उनकी ये हो जाती है कि पछतावा हाथ में रह जाता है कि काश हमने इतनी पढ़ाई अगर हमने दूसरे किसी एग्जाम के लिए दी होती तो सरकारी नौकरी लग गई होती हमारी, और इस तरह से नहीं घिसाना पड़ता जैसा हमारे आज स्थिति है कि अगर बीमार हो गए और नौकरी छूट जाए तो हमको खाने की दिक्कतें हो जाएंगी, लोन की किस्तें ऐसी चल रही हैं कि किस्त भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बातों को समझें कि अगर आपको मोटिवेट होना है तो सही दिशा में हो, अगर आपको उत्साहित होना है कि हमको जीवन में कुछ करना है तो सही दिशा में आप उत्साहित होना आपका जरूरी है। ऐसी दिशा में उत्साहित मत होइए जो ऐसे मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन स्पीकर जितने भी होते हैं ना, इस बात को समझो, उनमें से 1% ही मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे होंगे जो मोटिवेशन करते हैं ना स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का, उनमें से सिर्फ 1% ही ऐसे होंगे जो खुद अपने जीवन में सफल होंगे, जिन्होंने कुछ बड़ा हासिल किया होगा, और वो भी बहुत कम प्रसिद्ध होंगे। 99% जो मोटिवेशन की बातें करते हैं ये अपने जीवन में असफल लोग हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, जिनको कंपनियों ने भाव दिया नहीं, जिनको सरकारी नौकरियां लगी नहीं। तो ये अपने जीवन में जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वही 99% मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अपन ने क्या क्या किया है, उसके हिसाब से ही ये जानते हैं कि कौन कौन सी लाइनें बोलकर किस तरीके से लोगों को उत्साहित करना है, और वो अपने को बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर समझ लेंगे। ज्यादातर किताब के देन होते हैं, जो किताबी कीड़े होते हैं ना, रट्टू तोता बन जाना। कुछ जो ऐसे लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी किताबों को पढ़ लेना, उसको रट्टा मार देना और घुमा घुमा के अपने तरीके से ही वो बातें बोलना और प्रसिद्धि पा लेना कि भाई हम बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। पर वास्तव में ये असफल लोग हैं जिनको कोई भाव तक नहीं देता था। ये वो लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को डुबा देते हैं। इसीलिए सावधान हो जाइए, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सावधान हो जाइए। अगर आज आप 10वीं 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे बहुत सारे साधक हैं 16-17 साल के भी हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पहले ठंडे दिमाग से सोचिए, बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, कौन सा नहीं लगता है। अगर आप गणित में यानी कि मैथ्स में कमजोर हैं, आपको लगता है कि भाई अब तक आज मैं 10वीं 11वीं 12वीं में हूं और गणित में तो मैं कमजोर रहा हूं अब तक, तो सावधान हो जाइए कि भाई आपको ऐसे क्षेत्र का चुनाव नहीं करना है जिसमें जाके किसी प्राइवेट कंपनी में घुटने घिसने पड़े और आगे जाके पछतावा हो कि यार कहां मैं प्राइवेट सेक्टर में आ गया, बहुत दिक्कत है। इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचें, हमेशा बड़ा सोचें, छोटी मोटी ऐसी चीजों में मत सोचें जिसमें सब लोग भाग रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा सोचें, जैसे कि यूपीएससी के लिए सोचें, आपकी स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होती हैं जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी होती है, ऐसे एग्जाम के विषय में सोचें कि भाई हम ऐसा टारगेट बनाएं जिसको करने के बाद हमें सफलता निश्चित हो कि हाँ जब हम ये एग्जाम निकालेंगे
तो हमको जो पोस्ट मिलेगी उसमें कोई हमको लात मार के निकाल नहीं सकता। ऐसा मत सोचे कि हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से अच्छी डिग्री ले लेंगे तो हमको उसके बाद बिल्कुल पक्का है कि हमको कोई अच्छी कंपनी में मिल ही जाएगी नौकरी, या हम स्थायी रूप से हो ही जाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने ऐसा सोचा और पैकेज भी उनको शुरुआत में बहुत अच्छे मिल गए। पैकेज देता कौन है? देखो, उनमें से कुछ ने तो ये बताया कि पैकेज जो होता है वो भी एक फ्रॉड ही होता है। मतलब कि जिस कॉलेज में हम लोग देते हैं, फीस देते हैं 14-14, 16-16 लाख हमने फीस जमा करी जिस कॉलेज में, वहां से हम जब निकले, जब वहां पे कंपनी आती है और वहां पे सिलेक्शन होता है, तो कंपनियों को ही कॉलेज वाले 6 महीने की, साल भर की फीस दे देते हैं वापस कि भाई ये है तुम्हारे पैकेज का कुछ अमाउंट जो हम दे रहे हैं, बाकी इस पे तुम जो दे सकते हो तुम्हारे हिसाब से कितना आप दे सकते हो, और वो पैकेज आप बच्चे को ऑफर कर दो। मतलब कि अगर आप 12 लाख का या आप 20 लाख का आप दे रहे हो, तो इसमें से हमने जो फीस ली है उस फीस में से उस 20 लाख का कुछ हम आपको दे देंगे, बाकी आप दे दो और साल भर के बाद आप इनको निकाल देना भली। तो ये बिल्कुल फिक्सिंग है, ये होता ही है। फिर जब वहां पर जिस कॉलेज में जो हमारे मित्र थे, जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे, जब उन्होंने वो कॉलेज पूरा हो गया, जब उन्होंने देखा, तो वहीं के एक एचओडी थे जो उस कॉलेज को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, उन्होंने बताया कि हाँ ये बिल्कुल सच है, कॉलेज की ऐसी फिक्सिंग होती है, कॉलेज ऐसा करते हैं कि वो कंपनी को खुद ही पैसा दे देते हैं कि भाई 6 महीने रखना बंदे को, निकाल देना, कुछ आप दे दो जिससे आपका काम कर ले, कुछ हम दे देते हैं बस। तो इस तरीके से नौकरी भी मिल जाती है और फिर निकाल भी दिए जाते हैं। तो बड़े बड़े संस्थान से पढ़े हुए ऐसे हमारे मित्र हैं जो आज उस स्थिति में हैं कि वो पछताते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत अगर एमपीपीएससी में की होती या यूपीएससी में की होती तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट भले ही हमको ना मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम इस लेवल की नौकरी पे तो बैठे होते कि कहीं पे हम तहसीलदार बन के बैठे होते, नायब तहसीलदार बन के बैठे होते, या कहीं पे हम सब इंस्पेक्टर बने होते या टीआई बने होते। तो इतना तो हमको गौरवशाली पद मिल गया होता कि समाज में हमारी एक इज्जत होती, कि हमारी एक वो होती, क्योंकि ऐसे पद भी अगर हमको मिल जाते हैं तो बहुत सम्माननीय बात होती है, बजाय इसके कि किसी कंपनी में कोई बड़े पैकेज के लालच में हम नौकरी कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है सबका कि भाई गलत मोटिवेशन, गलत जो ज्ञान देते हैं लोग, उनके चक्कर में आके हम फंस गए और हमने इतना समय बर्बाद किया। और आखिरकार समझ में आ रहा है कि भाई अगर हम साल भर किसी बीमारी की वजह से हम घर बैठ जाएं तो हमारे भूखे मरने के लाले पड़ जाएंगे। कोई एक्सीडेंट हो जाए हमारा, जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाए हमारे शरीर में, तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी ये स्थिति आ जाएगी। क्योंकि इलाज इंश्योरेंस कंपनी से हो सकता है लेकिन घर नहीं चल सकता। घर चलाने के लिए तो आमदनी होना, नौकरी होना, तो बड़ी दिक्कत है इस विषय में कि लोग समझते नहीं है कि उनको भविष्य का चुनाव कैसा करना चाहिए। माता पिता जितने भी आप हों, जिनके बच्चे अभी स्कूल में हों, इस बात को आप लक्ष्य बनाओ कि हम अपने बच्चों को बड़ा लक्ष्य देंगे कि देखो हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे कि जल्दी से कोई नौकरी मिल जाना चाहिए तुमको या कुछ है। जैसे ही आपका कॉलेज पूरा करते हो, ग्रेजुएशन आपका पूरा हो जाएगा, तैयारी तो आप 12वीं के बाद ही शुरू कर दीजिएगा। जैसे आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है उसके बाद भी हम आपको 5 साल देंगे कि 5 साल पूरे पूरे आपके पास रहेंगे उसके बाद भी, या 10 साल जब तक आपका एज रहता है एक सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए, हम पूरा देंगे आपको कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी करें और उस एग्जाम को निकालें। 10 प्राइवेट नौकरी छोड़ो, 1000 प्राइवेट नौकरी से भी अच्छी नौकरी होती है अगर आपको कोई शासकीय नौकरी प्राप्त हो जाए, या फिर अगर शासकीय नौकरी नहीं भी करना है किसी व्यक्ति को, तो अगर आप जैसे कि डॉक्टरी की पढ़ाई का प्रयास करते हैं कि भाई हमको मेडिकल में जाना है, हमको एमबीबीएस जैसी कोई डिग्री प्राप्त करना है, कुछ अच्छा करना है, तो वो भी एक ऐसी चीज है कि मेहनत आप उतनी ही करोगे, लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के बाद जीवन भर आपको पछतावा नहीं होगा कि हमने गलत गाइडेंस में, गलत चीज में कूद पड़े। अभी हमने देखा हमारे पहचान के बहुत सारे लोगों को, भाई आईआईटी करेंगे, हम आईआईटी करेंगे, बहुत सारे लोग दौड़े। हमने बोला ठीक है, अगर आप में योग्यता है तो बिल्कुल कीजिए। उन्होंने बिल्कुल तैयारी करी, उनमें से जैसे 10 लोगों ने करी थी तो उनमें से 3-4 लोगों को मिल गया कहीं ना कहीं कॉलेज, बाकी के तो समय खराब करके और दूसरी तरफ इंजीनियरिंग में चले गए कि उसमें नहीं हुआ था दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ चले गए, वहां से जब निकले तो बस वही चीज हो गई उनकी कि प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं आज, और उनको आज भी पछतावा है कि जीवन का सबसे बहुमूल्य समय अगर हमने वहां ना खराब करके अगर किसी हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो एक सम्मानजनक हमको भी पद मिल गया होता।
आज भी पछताते हैं कि भाई ये हम महंगाई के हिसाब से, आज जो महंगाई है और आज जिस हिसाब से दूसरे लोगों की आमदनी है, ईमानदारी की, सार्वजनिक रूप से ईमानदारी की जो एक आमदनी चल रही है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हम तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम गलत निर्णय ले लिया। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जिनको अच्छे कॉलेज मिल गए थे, उन्होंने वहां से किया, उसके बाद से निकले, उनकी आमदनी इन लोगों से 20-30 हजार रुपए ज्यादा है। कि जैसे इनको 1 लाख रुपए मिल रहा है 10 साल की नौकरी के बाद, तो उनकी 1.5 लाख रुपए है, जो अपने राज्यों में है कि 1.5 लाख रुपए है। लेकिन काम इतना है कि सुबह घर से निकलते हैं तो रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, ना खाने का होश ना रहने का होश। तो कितनी भी अच्छी कंपनी मिल जाए, बिना आपकी गधा हिम्माली आपसे करवाए कोई आपको सैलरी नहीं देने वाला। गधा हिम्माली तो करनी पड़ेगी, ये चीज तो निश्चित रूप से है। तो समझ लीजिए इस बातों को, पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि भाई अपने क्षमता क्या है, अपनी पहली क्लास से लेकर अभी तक 12वीं तक अपन ने कितने अपने नंबर आए हैं, किस विषय में अपन पढ़ने में अच्छे हैं, किस में नहीं है, जिसमें अच्छे नहीं है उसमें कूदना नहीं, किस में आप अच्छे हैं उस हिसाब से सोचो कि भाई अपने नंबर कितने आते हैं, अपन कितने सक्षम है कि अपन इतना पढ़ सकते हैं, और अपना व्यवहार कैसा है। क्या अपन सारा दिन बाजार में घूम सकते हैं, या क्या सारा दिन अपन किसी कंपनी के लिए 10-12 घंटे की नौकरी कर सकते हैं, वो भी पूरे जीवन, क्योंकि पूरे जीवन ही करना है। वहां ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल करके और अपन छोड़ देंगे तो सेटल हो जाएंगे, नहीं होंगे। बड़े बड़े को देख लिया हमने, बड़े बड़े लोगों को देख लिया कि खाने के लाले पड़ गए, आखिरकार बहुत बुरी स्थिति हो गई, कोई ठेला लगा लिया आखिर जाके, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, छोटी सी ऐसी दुर्घटना हो गई कि उसके बाद खाने के लाले पड़ गए कि कोई ठेला लगा रहा है, किसी की पत्नी ठेला लगा रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसीलिए गलती क्या थी, गलती यही थी, गलत निर्णय। अपने बच्चों को आप समझाएं कि हम आपको पूरा समय देते हैं, कि आपको जितना समय लगे उतना समय लो, लेकिन जहां तक हो सके शासकीय नौकरी की तैयारी करो आप, कोई दिक्कत नहीं, हम परेशान नहीं करेंगे कि जल्दी से नौकरी, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनमें माता पिता से लेकर दादा दादी तक, मतलब कि दादा दादी भी क्लास 1 ऑफिसर थे, उनके बच्चे भी भले ही उम्र ज्यादा हो गई, 30 साल में उनको नौकरी मिली, पर वो भी एक अच्छे पदों पे गए, उनके बच्चों को भी वो पहले से बिल्कुल नियम ही बना हुआ है कि हम कभी नौकरी के लिए आपको परेशान नहीं करेंगे कि किसी प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, नहीं, अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद तैयारी में लग जाओ। और तैयारी में 12वीं के बाद ही लगना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन हो जाएगा उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन करोगे। 12वीं के बाद से ही ग्रेजुएशन भी चल रहा है, साथ में लोग यूपीएससी की तैयारी की कोचिंग शुरू कर देते हैं कि भाई जैसे 3 साल ये भी मिल रहा है, उसके आगे भी हमको। तो ऐसे पीढ़ी की पीढ़ी चल रही है, जो सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे ऑफिसर्स, तो वो एक जीवन होता है। और ऐसे लोगों के घरों में आप जाके देखोगे ना, तो बिल्कुल आराम, उनका बात करने का तरीका इतना अच्छा, उनके घर का माहौल ही एक अलग होता है। तो वो चीजें होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए अपने बच्चों को बिल्कुल परेशान ना करें, ये जो पूरी पूरी भीड़ दौड़ती है उसके पीछे ना दौड़े आप। लाखों रुपए लगते हैं, कुछ ऐसे एजुकेशन का सिस्टम गड़बड़ है कि लाखों रुपए लगते हैं, उसके बाद भी कुछ भी गारंटी नहीं होती कि क्या होगा। इस बात को समझें। और उसके बाद क्या ये आपने सोच लिया है कि आपका बच्चा प्रतिदिन 10-12 घंटे के लिए किसी कंपनी में जाएगा, वो भी पूरे जीवन भर करना है उसको, पूरे जीवन भर। मतलब कि मूल रूप से आपका जन्म क्यों होता है कि पैदा हुए हैं हम, तो थोड़ा सा भक्ति भी कर लें। अगर आप शासकीय नौकरी में जाते हैं, अच्छे पद पे भी हैं, तो एक समय होगा कि भाई आपको इतना समय मिल जाएगा कि ऑफिस जाएंगे, लौट के जब घर आएंगे आप, तो उसके बाद आपके पास समय रहेगा कि भाई अपने को 5 बजे निश्चित है कि ऑफिस बंद होना है। 5 बजे या 4 बजे काम हो ही जाता है ऑफिस का अपना, सारी शासकीय छुट्टियां मिलती हैं अपने को। त्योहारों पे भी पक्का निश्चित है कि छुट्टी मिलेगी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट नौकरी में तो त्योहार के दिन, दिवाली के दिन तक छुट्टी नहीं मिलती। वो चीज हो जाती है कि यहाँ होली चल रही है और वहां पे ऑफिस में बैठे हुए कॉल ले रहे हैं कि हाँ सर ये सर वो सर, ये स्थिति है। पर शासकीय अगर आपकी नौकरी होती है तो एक चीज होती है कि चलो ठीक है, आप 4-5 बजे घर आ जाते हैं, बढ़िया आके घर में आप आके स्नान करके बढ़िया आप घर में भजन कीर्तन पूजन पाठ जप करो, अपने बच्चों को भी आप ध्यान दे सकते हो, घर में पूजा पाठ का माहौल, रिश्तेदार आ जाते हैं आप उनको भी समय दे सकते हो, आप छुट्टी लेके हर प्रकार की यात्राएं कर सकते हो, रिश्तेदारों के घर आ जा सकते हो, सारा जीवन बदल जाता है। बस इस बात पे कि आपके बच्चे जब पढ़ाई की अवस्था में होते हैं, स्कूल में हैं, तब से लेके उनकी नौकरी लगने तक थोड़ा सा उनको समय दे दीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, तानेबाजी मत कीजिए। 12वीं क्लास में ताने मारने लगती हैं बहुत सारी महिला अपने बच्चों को कि कब कमाएगा, वो देख फलाने का बच्चा तो डिलीवरी बॉय बन गया, खाना बांटने वाली कंपनी में, देखो वो कमाता और तू कुछ भी नहीं करता। 12वीं हुई नहीं
कि कुछ अच्छा फैसला करने की बजाय कि चलो बच्चों को जाने दो, कुछ नहीं बोलना, भी 5 साल 3 साल कॉलेज के, 2 साल उसके बाद भी तैयारी करने दो, एग्जाम देने दो 5 6 7 साल, मत परेशान करो, ऐसा करने की बजाय, ये हमने आंखों से देखा है, 12वीं हुई नहीं कि पीछे पड़ जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं कमाई के लिए, कॉल सेंटर में जाके नौकरी कर ली किसी भी, नहीं तो खाना डिलीवरी में लग गए, नहीं तो फैक्ट्री में जाने लगे, किसी फैक्ट्री में जाके करने लगे। मतलब अभी नौजवान है, इतनी कम आयु है, पर ऐसे काम करने लगे, तो क्या लगता है इनका कभी कुछ हो पाएगा? नहीं, जीवन खत्म, जीवन बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता। फिर पूरे जीवन मजदूरी ही करेंगे, क्योंकि कंपनियां बंद होती रहती हैं और होती रहेंगी। कभी कोई कंपनी परमानेंट नहीं है, कभी भी बंद होती रहेंगी, फैक्ट्रियां बंद होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, लोगों को निकाला जाता है। मतलब कि कुल मिला के इस बात को आप समझो कि अगर जीवन मिला है तो इसका एक कारण होना चाहिए। जो कुछ लोग नहीं कहते, जो सफल हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे लगता था कि मुझे मेरे जीने का कोई कारण है, भगवान ने मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है। भगवान ने आपको किसी फैक्ट्री में पाउच बनाने के लिए नहीं भेजा। आप अपने जीवन के कारण को समझो कि आपके जीवन का भी कुछ कारण है और आपके बच्चों के भी जीवन का कुछ कारण है, तो वो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए उनको नहीं भेजा है। तो उस कारण को समझो कि जब भगवान ने भेजा है तो किसी बड़े पद पर ही बच्चा जाना चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसा माहौल दो पढ़ाई का, बिल्कुल उनका ध्यान रखो कि बाहर भटके ना यहाँ वहां। अगर आप घर पे नहीं है तब भी बच्चा घर पे रहना चाहिए, ध्यान रखो कि वो क्या कर रहा है और बच्चों पर ध्यान देकर उनको सही गाइडेंस दो। ये जो 99% मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो खुद असफल हैं, उनकी बातों में ना जाना। अगर सारे के सारे लोग आईआईटी करने लगे, जेईई आईआईटी करने लगे, हो गया काम। फिर तो करोड़ों रुपए की फीस जाती, करोड़ों रुपए की, और उनमें से बनते कितने लोग हैं, सफल कितने होते हैं? गिनती के कुछ लोग। बाकी के सारे लोग भले ही कितनी भी ऊंची पढ़ाई कर लें, आखिरकार आप देखेंगे तो आगे जाके वो भी वही नौकरी कर रहे होते हैं जिसमें उनकी जो आमदनी होती है ना, उतनी ही आमदनी दूसरा व्यक्ति छोटा सा व्यापार करके भी कर लेता है और अपने मन का राजा, और अपने हाथ में सारी चीजें होती है। ये है बिल्कुल प्रत्यक्ष, देखा हमने कई लोगों को। तो इसीलिए सावधानी बरतें। मोटिवेशनल स्पीकरों के चक्कर में जो खुद असफल बैठे हुए हैं, जो खुद कुछ नहीं करते थे, सोशल मीडिया की वजह से उनकी रोजी रोटी चल गई, नहीं तो भूखे मरने वाली जिनकी स्थिति थी, ऐसे लोगों से बचें और अपने बच्चों को थोड़ा समय दें कि भाई अच्छा करियर चुनो, अच्छी बड़ी लक्ष्य को चुनो कि भाई हमें अधिकारी बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, और उस दिशा में जाओ कि मेहनत करने के बाद सफलता निश्चित है। कि हाँ, जब वो चीज हो जाएगी तो आप कुछ बन जाएंगे, कि आपका रोजगार आपके हाथ में रहेगा, किसी कंपनी के सामने हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। इन चीजों को समझें। अभी हमारे देश में बहुत मौके हैं और उन मौकों का आप लाभ उठाएं। आने वाले समय की छोड़ दें, अगले 50 साल में तो पूरा माहौल बदलने वाला है, उसके बाद तो बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तो अभी समय है, अभी भी बहुत शांति है देश में, अभी भी आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो अच्छा सोचें, बच्चों को भी अच्छा समझाएं और उनके भविष्य को चुनने में उनकी सहायता करें। तो ये थी जानकारी बच्चों के भविष्य के ऊपर की। बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, लोगों के पीछे दौड़ लगा के कहीं भी लाखों रुपए बर्बाद ना करें, सावधानी से कदम उठाएं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।